हेलो दोस्तों, आज जिस शेयर की बात करने जा रहे हैं उसकी क्वार्टरली सेल देखते हैं। तो क्वार्टरली सेल देखिए, जहां पर मार्च 2019 से है जो है 202 करोड़, 203, 223, 223, 207 और यहाँ कम हुई थी फिर देखिए 288, 275, 292, 327 और फिर देखिए और अब हो गई है जो सेल है वो 306 करोड़ की हो गई है। तो जो सेल है इस कंपनी की वो लगातार धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रही है। इसके बाद इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे। देखिए नेट प्रॉफिट में 34 करोड़ का था, 27 हुआ, 43, 42, फिर बीच में कम हुआ था जहाँ कोरोना आया था। उसके बाद देखिए 60, 75 और फिर फाइनल में देखिए अब थोड़ा सा डाउन चल रहा है इसका, 75 से 58, 41 और 44। लेकिन हम ईयरली परफॉर्मेंस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो ईयरली परफॉर्मेंस देख लेते हैं। देखिए जहाँ सेल देखिए मार्च 2014 से है 388 करोड़, 456, 75, 545, 647, 761, 856 और आगे देखिए यहाँ से लेकर हर साल जो इसकी सेल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। उसके बाद इसका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट में देखिए 57 करोड़ थी, 61 हुई, 77, 102, 104, 120, 127 और जो देखिए 57 करोड़ से बढ़कर हो गई है 214 करोड़ के करीब। यानी कि बहुत बढ़िया तरीके से हर साल इसकी जो सेल है बढ़ रही है। और इसके बाद इसकी बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट में देखिए पहले हम रिजर्व देखेंगे कंपनी के रिजर्व 300 करोड़ के करीब थे, 350, 270, फिर 314, 405, 408, 513 और अब हो गए हैं 876 करोड़ के। तो जो सेल है रिजर्व हैं कंपनी के वो भी बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। उसके बाद कर्जा देखेंगे। कर्जा किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी पर्सन के लिए बुरी बात होता है। तो 20 करोड़ का कर्जा था पहले, जो कि कम होकर सिर्फ 1 करोड़ रह गया था। फिर लिया उन्होंने 18 करोड़, फिर 70 करोड़ के करीब हुआ और अब देखिए ये कंपनी के कर्जा 112 और उसके बाद 380 करोड़ के करीब इसका कर्जा हो गया है, जो कि बहुत तेज़ी से यहाँ कर्जा इसका बढ़ा है। कंपनी अपने आप को एक्सपांड करने के लिए कर्जा लेती रहती हैं, तो यहाँ कंपनी ने कुछ किया है तो उसके कारण अपने बिजनेस को बढ़ाया होगा, तो उसी के कारण है जो इसका कर्जा भी बढ़ा है। वो पैसा कहाँ लगाया है और किस लिए लिया है वो इसकी एनुअल रिपोर्ट में आता है। इसके बाद इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो देखते हैं। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए पहले प्रमोटर हैं कंपनी के, जो मालिक हैं उनके पास 57% था इस कंपनी का, जो कि उन्होंने कम किया है और अब उनके पास हो गया है 49.80% के करीब है। यानी कि 50% कंपनी के प्रमोटरों के पास है। कंपनी के लिए पैसा अरेंज करने के लिए प्रमोटर अपना स्टेक कम कर लेते हैं, लेकिन वो स्टेक जो इन्होंने बेचा है वो कहाँ गया है ये ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जहाँ फॉरेन इन्वेस्टर पहले 15% थे और एक टाइम तो 28, 29%, 30% के ऊपर चले गए थे और अब इनके पास है जो एफ के पास है 23% जो है इस कंपनी का स्टेक है। उसके बाद डोमेस्टिक इन्वेस्टर 6% के करीब थे, जो कि अब हो गए हैं लगभग 14.5% के करीब। और जो पब्लिक है, पब्लिक को ऐसे शेयर पता ही नहीं होते, 20-21% था, जो कि पब्लिक के पास अब सिर्फ 12% है। जो भी स्टेक कम हुआ है वो फॉरेन इन्वेस्टर ने और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने ही जहाँ पर लिया है। तो जहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी बहुत अच्छा है। कंपनी के मालिकों के पास भी कंपनी का 50% हिस्सा है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास भी लगभग 23% हिस्सा है और 15% के करीब डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास है। यानी कि इस कंपनी में जो ज़्यादा पैसा लगा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनस का लगा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंड का लगा है। तो जहाँ पब्लिक है, जो पब्लिक कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती है, क्योंकि पब्लिक किसी भी शेयर में ज़्यादा लंबा टाइम नहीं टिकती है। तो अब चलते हैं इसके चार्ट पर, चार्ट देखते हैं इसका।
देखिए जहाँ इस कंपनी का जो प्राइस चल रहा है वो है 1553 रुपये के करीब, और एक दिन में 1.25% के करीब डाउन हुआ है। 5 दिन में देखेंगे तो 5 दिन में ये लगभग 4% 3.5% डाउन हुआ है। एक महीने में देखें तो एक महीने में 7% इसने रिटर्न दिया है, यानी कि अपने डाउन से इसने रिकवरी की है। और 6 महीने में देखें तो 6 महीने में 36% डाउन है। ईयर टिल डेट 1 जनवरी से अब तक देखें तो 55% डाउन है, यानी कि लगभग आधे से भी ज़्यादा डाउन हो गई है अपने हाई प्राइस से। और मैक्सिमम में देखें एक साल में तो -44% रिटर्न है। अगर हमने 1 लाख रुपया लाया तो इसका जो 40,000 रुपया है जो डाउन हुआ है। लेकिन इसकी 5 साल की परफॉर्मेंस देखें, 5 साल से हुए नहीं है इस कंपनी को लिस्ट हुए, तो देखें यहाँ पर 970 रुपये थे जब ये कंपनी आई थी, 970 पर 2019 में। और उसके बाद इसने जो जहाँ तक रिकवरी की है वो देखते हैं। देखिए 19 से लेकर दिसंबर 21 तक इस कंपनी ने जो रिटर्न दिया है 250% के करीब रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अप्रैल 19 से लेकर दिसंबर 21 तक लगभग 1.5-2 साल में। और अब जो अपने हाई से देखिए कितना डाउन चल रही है, लगभग 54-55% ये हाई से अपने डाउन मिल रही है। इसकी मार्केट कैप देखें तो देखिए ये स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी है। इसकी मार्केट कैप लगभग 8,000 करोड़ के करीब इसकी मार्केट कैप है। इसका हाई जो लगा हुआ है वो देखिए इसका हाई जो लगा है देखिए यहाँ पर 3580 रुपये के करीब लगा हुआ है, और अब मिल रही है जो 1500-1550 के करीब, यानी कि कंपनी अपने आधे से भी डाउन मिल रही है। और कंपनी की जो परफॉर्मेंस है जहाँ से लेकर यहाँ तक वो बहुत ही बढ़िया है, और आगे भी अच्छी परफॉर्मेंस रहने के इसके चांस हैं। क्योंकि देखिए जहाँ पर ये डाउन हुई थी तो डाउन होकर देखिए 1300-1400 रुपये के करीब आ गई थी, और यहाँ इसने 10% की रिकवरी भी कर ली है। तो कंपनी के फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। अगर कंपनी के प्रॉफिट नेट प्रॉफिट सेल है जो अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है, तो कंपनी को अपने आप को और बढ़ाने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। तो कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं अगर कंपनी अपने आप को एक्सपांड कर रही है। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट भी कम हो रहा है, सेल भी कम हो रही है, तो उस कंपनी में हमें अवेयर होना चाहिए। इस कंपनी का नाम है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। हेल्थ से रिलेटेड जो जैसे डॉक्टर लाल पैथ है, हेल्थ से रिलेटेड जो भी सर्विस हैं वो ये कंपनी देती है, टेस्टिंग वगैरह करती है, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। लेकिन जो स्मॉल कैप और मिड कैप टाइप की कंपनी है, जितनी ज़्यादा डाउन आती है उतनी ज़्यादा ग्रो भी करती है। देखिए यहाँ पर देखिए 1850 चल रहा था, और उसके बाद डाउन होकर देखिए कितने पर आ गई थी, लगभग 1200 रुपये के करीब आ गई थी। 30% के करीब डाउन हो गई थी। उसके बाद यहाँ देखिए 2200 के करीब चल रहा था, फिर डाउन होकर 1870 के करीब आई। उसके बाद यहाँ देखिए 3000 से डाउन होकर 3100 से डाउन होकर 2600 रुपये के करीब आ गई थी। फिर देखिए 3440 से डाउन होकर 1800 रुपये तक आ गई थी, यानी कि आधी ही रह गई थी। और फिर ऊपर गई 2500 तक, और फिर जहाँ डाउन हुई 1300 तक आई, और फिर आज 1500 रुपये पर मिल रही है। तो कंपनी बहुत अच्छी है, अगर इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो ही। अगर आपको इसके फंडामेंटल अच्छे लगे हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसे अवॉइड भी कर सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।